हेलो विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आपका वेलकम। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी है उसकी जो बोर्ड एग्जाम में 2024 के अंदर आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है, तो आपकी फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। उस चैप्टर के ओनली वन आंसर की हम बात करने वाले हैं। यदि आपको इस चैप्टर से सारे प्रश्न याद नहीं होते तो मैं आपको आज एक प्रश्न बताऊंगा और आप उस एक प्रश्न को लिखकर अपना काम चला सकते हैं। अगर देखिए, अगर आपका सपना 90+ नंबर प्राप्त करने का है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे प्रश्न याद करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपसे अंग्रेजी के प्रश्न बहुत कम याद होते हैं तो आप ये एक प्रश्न लिख कर काम चला सकते हैं। ओनली आंसर सीरीज की मैं 4-5 क्लास है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप जाके देख सकते हैं उन क्लासों को भी। और वन जो आपका आंसर है वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, इस क्लास को शेयर कर देना अपने उन मित्रों के साथ में जिनको डर लगता है कि सर हमें अंग्रेजी के प्रश्न याद नहीं होते। और भविष्य में आप ऐसी क्लासें और अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आपका कीमती समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आपके लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से ओनली वन आंसर। अब देखिए, इस चैप्टर की हमारी राइटर है, उनका क्या नाम है, एनिस जंग, जो हैदराबाद से बिलोंग करती है। कौन है एनिस जंग? इस चैप्टर में है क्या, देखिए, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहां पर चुराए हुए बचपन की दो कहानियां हैं। ऐसी दो कहानियां जिन बच्चों का बचपन है, जो चाइल्डहुड है, वो चुराया जा चुका है, वो उनसे खो चुका है। एक कहानी है साहेब नाम के लड़के की, जो रैग पीकर है, जो सीमापुरी नामक कस्बे में कचरा बीनने का काम करता है। दूसरा लड़का वो मुकेश है, वो चूड़ियां बनाने का काम करता है और फिरोजाबाद में वो लोग रहते हैं। क्लास के दो पार्ट हैं, दो आंसर आपको इसके याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये बात कौन कहता है? ये साहेब बात कहता है कि कभी कभी मुझे कचरे के अंदर 1 रुपया मिल जाता है। गार्बेज, गार्बेज किसको बोलते हैं? गार्बेज का अर्थ होता है कचरा। अब देखिए, ये कोई आंसर नहीं है, ये आपके चैप्टर से डायरेक्ट एक लाइन उठाई है मैंने, ये इसका टाइटल है। अब आंसर देखिए, आंसर है वो आप इसका देख सकते हैं। इसका आंसर देखिए, ओनली वन आंसर क्या हो सकता है इसका? इसके दो पार्ट हैं। इसके पहले पार्ट साहेब का आप वन आंसर देखिए। द ऑथर है एनिस जंग डिस्क्राइब। यहां पे ऑथर है हमारी एनिस जंग, वो क्या डिस्क्राइब करती है, क्या वर्णन करती है? द लाइफ कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली के पास में एक कस्बा है, वहां पर जो रैग पिकर, जो कचरे के अंदर छोटी मोटी जो चीजें हैं उनको खोजने वाले जो लोग रहते हैं, उनकी जीवन दशा कैसी है, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में कौन बताती है? एनिस जंग बताती है। दिल्ली थ्रू ए रैग पिकर बॉय। अब ये सीमापुरी कहां पर है? दिल्ली के पास में है। और ये कहानी हमें एक लड़के के थ्रू बताती है। वो लड़का क्या है? रैग पिकर है, कचरा बीनने का काम करता है, कचरे में बहुत सारी चीजें हैं वो खोजने का काम करता है। और उस लड़के का नाम क्या है? उस लड़के का नाम है साहिब। क्या नाम है? साहिब नाम है। साहेब्स फैमिली हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश इन सर्च ऑफ फूड। अब देखिए, यहां पर जो सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो स्क्वेटर हैं, वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर बैठे हैं। वो 1971 से पहले कहां से आए थे? बांग्लादेश से इंडिया में आए थे। द रैग पिकर चिल्ड्रन, यहां पर जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं, लिव बेयर फुट, यहां पे नंगे पैर रहते हैं। नेवर गो टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं जाते। एंड लिव इन, किस में रहते हैं? टेंट्स में। विदाउट रनिंग वाटर एंड लाइट, ऐसे ऐसे टेंट्स में, ऐसे तंबुओं में रहते हैं जहां पर न तो कोई रोशनी है और न ही वहां पर उनके लिए पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था है। आगे देखिए, दे लिव ए वेरी मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। वे लोग बड़े दयनीय जीवन है वो जीते हैं। अब डर्ट एंड डेप्रेवेशन। डेप्रेवेशन का मतलब क्या होता है? वंचितता, अभाव। उनकी जिंदगी क्या है? बड़ी गंदी सी जिंदगी है उनकी, और बड़ा अभाव है उनकी जिंदगी में। जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो बच्चे उन आवश्यकताओं से आज भी क्या है? वंचित है। साहेब चेंज हिज प्रोफेशन। अब साहेब अपना काम बदल लेता है रैग पिकिंग से, और अब वो क्या करता है? एक टी स्टॉल पे काम करता है। एक टी स्टॉल पे, एक चाय की थड़ी पे काम करता है। लेकिन ये जो नया जॉब है, डजेंट मेक हिम हैप्पी। ये नया जॉब है वो साहेब को अच्छा नहीं लगता, इसमें वो खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है, जब वो कचरा बीनता था तब वो एक जो कचरे का बैग है वो अपने कंधों पर लेकर पूरे दिन घूमता रहता था, क्योंकि वो बैग उसका अपना था। साहेब स्वयं का मालिक था। लेकिन अब जो स्टील का कनिस्तर,
जो चाय है वो इधर उधर वो सप्लाई करता हुआ फिरता है, वो स्टील का कनिस्टर साहिब का नहीं है, वो किसका है? जो चाय की दुकान का मालिक है उसका है। इसलिए साहिब अभी क्या नहीं है, नए काम से खुशी नहीं है। तो आप ये एक उत्तर लिख सकते हैं अगर आपका साहेब वाले से पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की तरफ चलते, ये आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चाइल्ड लेबर पर आधारित है। जो बाल श्रम है, जो बच्चे यहाँ पर बाल श्रम करते हैं उनके प्रति है, उनकी स्थिति के प्रति हमें ये चैप्टर है वो अंकित करवाता है। तो देखिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूं। ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है एक लड़का है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुकेश। कौन बोलता है? मुकेश बोलता है। अब उसकी क्या कहानी आप देखिए। द ऑथर ए एनिस जंग डिस्क्राइब द लाइफ कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। अब देखिए, फिरोजाबाद यूपी का एक टाउन है जिसमें लगभग सारे परिवार हैं वो एक ही काम में लगे हैं, और वो क्या बनाते हैं? चूड़ियां बनाते हैं। बैंगल का मतलब चूड़ियां। किसके लिए? पूरे भारत की महिलाओं के लिए। अब यहां पर एनिस जंग क्या करती है? हमें एक लड़के की कहानी बताती है जिसका नाम क्या है? मुकेश। क्या नाम है? मुकेश। हु मैक्स बैंगल्स विद हिज फैमिली, जो खुद क्या बनाता है? चूड़ियां बनाता है अपने परिवार के साथ में। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज, हजारों परिवार, मैक बैंगल्स इन डिंगी सेल। डिंगी सेल का मतलब होता है अंधेरी कोठरियों में। ये परिवार क्या करते हैं? चूड़ियां बनाते हैं। विदाउट लाइट एंड एयर, अब इन अंधेरी कोठरियों में न तो पर्याप्त हवा है और न ही पर्याप्त यहाँ पे प्रकाश है। द मोस्ट ऑफ वर्कर्स, अधिकांश जो यहाँ पर लोग काम करते हैं ये खो देते हैं दियर आईसाइट वर्किंग हियर हॉट फर्नेसेस। हॉट फर्नेसेस का मतलब होता है गर्म भट्टियां। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो इन गर्म भट्टियों में काम करते हुए क्या कर देते हैं? अक्सर अपने आंखों की जो रोशनी है उसको क्या कर देते हैं? ये क्या कर देते हैं? खो देते हैं। दे लिव इन स्मॉल हट, वे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। हट टाइप में वो बने हुए हैं। विद एनिमल्स फॉर सर्वाइवल। अब देखिए, एनिमल्स और मानव दोनों के दोनों उन्हीं घरों में साथ साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। सर्वाइवल, उनकी जिंदा रहना उनकी मजबूरी है। द मिडिल मैन, जो बिचौलिए लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, एंड पुलिस, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका दमन करते हैं। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। अब मुकेश है वो अपने परिवार से अलग सोच रखने वाला लड़का। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या बोलता है कि मुझे ये चूड़ियां बनाने का काम है इतना अच्छा नहीं लगता भाई, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। मुझे क्या करना है? गाड़ियों का मिस्त्री बनना है। मैं कैसे भी करके जो मोटर मैकेनिक का काम है वो क्या कर लूंगा? मैं सीख लूंगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपका कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आपको मैं यथाशीघ्र जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।